अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे सिंपल शलवार कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सिंपल सूटिंग की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में बताएंगे। उसके लिए हम अपने फ्रंट और बैक को अलग-अलग कर लेंगे और इस तरह से ऊपर नीचे रख लेंगे। इस तरीके से हमने नीचे इसकी बैक रखी है और ऊपर की तरफ फ्रंट रखा है। इसकी बैक सेम फ्रंट में थी, तो हमें जितनी इसकी चौड़ाई चाहिए थी इतनी इसकी रख के और हमने इसकी कटिंग कर ली है नीचे जो इसकी बैक है। और ऊपर की तरफ हमने फ्रंट रखा है, इसकी कटिंग नहीं हो सकती थी। इस वजह से हमने इसे जितना कपड़ा था इतने ही तय लगा के इस्त्री लगा के इसको सीधा करके रख लिया है। तो इस तरीके से हमने अपनी फ्रंट और बैक को रखा है कटिंग के लिए। तो सबसे पहले हमने इसकी जो ऊपर तीरे का निशान है वो लगाना है। और एक और बात कि हमने जो इसकी लेंथ थी उसको मेजरमेंट करके अपनी लेंथ के हिसाब से इस कमीज़ को रखा है। सो आप भी इसी तरह रख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे तीरा था तकरीबन 8 इंच, तो 8 इंच इसका तीरा रखा है और इसी तरह 8 इंच इसका आर्म होल का भी निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम अपने आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने अपने आर्म होल का भी निशान लगा लेना है। तीरे का जितना तीरे का निशान होता है इतने आर्म होल का भी नीचे का हम रखते हैं। और इस तरह से करके ऊपर का भी 8 इंच और नीचे इसके आर्म होल का भी 8 इंच रख के इसका निशान लगा लेना है। और आगे की तरफ हम इसका 4 से 5 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने अपनी चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमने यहाँ पे लिया अपनी तकरीबन 12 इंच, क्योंकि ये जिसके हमने कपड़े सिलाई करने थे वो थोड़ी एजड थी, तो इसलिए हमने इसकी जो चेस्ट है वो 12 इंच ली है। तो कमीज शलवार हमने थोड़ी जो जिनकी सिलाई करनी थी जिनका नाप था तो वो तकरीबन एजड थी, तो आप अपने हिसाब से अपनी शलवार कमीज़ का नाप रख सकते हैं। तो यहाँ पे चौक हमारे थे तकरीबन 15 इंच, तो आधा इंच ऊपर कटिंग का छोड़ के मार्जिन तो 15.5 इंच रखा है। और इसका हाफ़ 8 इंच इसकी जो है कमर है उसका निशान लगा लिया है, तकरीबन 8.5 इंच बना है उसका निशान लगा के। और उसके बाद हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान के लिए तकरीबन हमारा अब ये बन रहा है 11 इंच, तो कमर का निशान 11 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद आते हैं हिप्स, तो हिप्स हम तकरीबन अपने 13 इंच रखेंगे। तो 13 इंच पे हमने अपना निशान लगा लिया हिप्स का। तो इस तरीके से निशान लगा लेने हैं और ये निशान लगाने के बाद इनको आपस में मिला लेना है, जोड़ लेना है। इस तरीके से ऊपर का चेस्ट से कमर तक मिलाना है और फिर कमर से हिप्स तक मिलाना है इस तरह से। और फिर उसके बाद हम अपने बॉटम के निशान पे आएंगे। तो जितना हमने ऊपर से हिप्स का निशान रखा है तकरीबन 13 इंच, इसी तरह नीचे से भी हमने 13 इंच रख के और लंबी लाइन खींच लेनी है और इस तरह से हमने लाइन एक लगा लेनी है। तो ये हमारा जितना हमने कमीज़ को तैयार करना है इतने हमारे निशान लग गए हैं। उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के हम अपनी कटिंग करेंगे। ऊपर से इसी तरह कटिंग करेंगे जो हमने निशान लगाए हैं आर्म होल के ऊपर के तीरे की, लेकिन नीचे चेस्ट और जो कमर और हिप्स नीचे बॉटम तक वो हमने तकरीबन अपने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के और सिलाई का, उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हम अपनी पूरी कटिंग कर लेंगे। हमने अंदाजे के मुताबिक 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के और आगे की तरफ कटिंग करनी है। इस तरह से हम अपनी कटिंग करेंगे। सो व्यूअर्स, ये कटिंग काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ सिंपल वे में हम समझाएंगे। और ऊपर से हम इसकी तकरीबन आधा इंच की कटिंग करेंगे ऊपर तीरे के। ये तिरछी कटिंग, तिरछी और गोल करेंगे। आगे थोड़ी सी पीछे से तिरछी ला के आगे से थोड़ा सा गोल कर देंगे। तो इस तरह से हम अपनी कटिंग करेंगे। तो इसके बाद हम अपने आर्म होल की और ऊपर तीरे की आधा इंच फालतू कटिंग करते हैं, डीप कटिंग करते हैं, ताकि हमें अपनी शर्ट सिलाई जब हम करें तो सही फिक्स आ जाए आगे की तरफ से शर्ट। तो इस तरह से हमने आधा इंच और कटिंग कर दी आगे फ्रंट की आधा इंच ज़्यादा कटिंग करनी है।
बैक की जो हम कटिंग करेंगे वो इसी तरह रहेगी, लेकिन फ्रंट की आगे से आधा इंच ऊपर आर्म होल और तीरे की ज़्यादा कटिंग करनी है। तो ये व्यूअर्स हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट। इसके बाद हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू का हमारा जो हमारी बैक थी उसका साइड से कपड़ा हमने उतार लिया था एक्स्ट्रा। तो उसके बाद हमारी जो शर्ट के साइड से उतरे हैं वो डाल के हमारे ये बाजू बन रहे हैं, क्योंकि इस कमीज़ का कपड़ा थोड़ा कम था और जिस नाप के हम लोगों ने सिलाई करने थे वो तकरीबन थोड़ी एजेड थी, तो इसलिए बाजू निकालना थोड़े मुश्किल हो रहे थे। तो इस तरीके से हमने अपने कपड़े को बचा भी लिया और शर्ट भी निकाल ली है और बाजू का कपड़ा भी हमने निकाल लिया है। तो इस तरह से इसमें तकरीबन 2 पीस डलेंगे और तब जाके हमारे बाजू कंप्लीट होंगे। तो इस तरह से ऊपर से कटिंग करके ये हमने तकरीबन डबल तह लगा के हमने बाजुओं को रखा है और इस तरह से अपनी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से सिंपल कटिंग करेंगे और उसके बाद हम अपने जो फैब्रिक है ये बाजू का इन दोनों पीसों को आपस में जोड़ के और उसके बाद अपनी बाजू कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अपने गले पे आते हैं, स्टिचिंग पे आते हैं। तो कमीज़ की तो हम पहले नाप कर लेंगे इस गले का, क्योंकि ये कढ़ाई वाला गला है तो हमने चेपी नहीं लगानी। तो इसी तरह से इसको तैयार करना है जैसे ये बना हुआ है। तो इसकी लेंथ है तकरीबन 8 इंच। तो 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इसका निशान लगाएंगे और इसकी सिलाई तकरीबन नीचे हम कपड़ा रख के और उसके बाद हम इसे सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है और इसके बाद साइड का भी तकरीबन 4 इंच का ये हमने था, तकरीबन ये 3 इंच बनता है। तो 3 इंच का चौड़ाई इसकी रख के निशान लगा लिया है। यहाँ हमने तकरीबन हमारे निशान लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वहीं साथ साथ हमने सिलाई लगाई है और सिलाई लगाने के बाद हमने कटिंग किया। उसके बाद हम अपने कपड़े को मोड़ के और उसको सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इस तरह के से नीचे से कपड़े को हमने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से फ़ोल्ड किया है और इसके बाद अपने गले की फ़ोल्ड करने के बाद इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमारी सिलाई लग जाएगी। तो ये गला बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। इस तरीके से आप तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी होगी गला तैयार करने में, क्योंकि वो चेपी वाला करें तो वो ज़रा थोड़ा भारी हो जाता है गला। इस वजह से जो गला बना हुआ होता है उस पर कोशिश यही करनी चाहिए कि इस तरीके से ही हम गले को तैयार करें। तो ये हमने गले को तैयार कर लिया है। इसको फ़ोल्ड करके हमने सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से ये हमारे गले की फ़ाइनल लुक आई है। बैक की भी इसी तरह हमने कटिंग करके और कपड़ा लगा के सिलाई कर लिया। इसके बाद हम अपने बाजू पे आएंगे। तो बाजू के जो हमने पीस जोड़ने थे वो पीस हमने जोड़ लिए हैं। जोड़ के और ऊपर से जो आधे इंच की फ्रंट वाली साइड की हमने कटिंग करनी थी वो करके और इसके बाद हम अपने बाजू को आगे से तैयार करेंगे। आगे से इसी तरह फ़ोल्ड करके हम उसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम अपने बाजू के आगे से सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगाएंगे। और ये बिल्कुल सिंपल शूटिंग है। इसके ऊपर हमने ना कोई लेस लगानी, नीचे फ्रंट की तरफ लेस लगानी है, पाइपिंग वगैरह कुछ नहीं लगाना। तो इस वीडियो में कोशिश यही थी, जो बिगनर्स हैं, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस वीडियो में एक एक चीज़ बताई जाए कि किस तरह से इस कमीज़ और शलवार, सिंपल जो कमीज़ शलवार है उनकी कटिंग किस तरह करते हैं और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। तो कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप बेशक कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। और इस तरीके से हमने अपने बाजू के आगे की तरफ से सिलाई कर लिया है। इसके बाद हम अपने बाजू को इसके साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हम अपने बाजू को अटैच कर लेंगे। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से वो लगाएंगे तो उन्हें सिलाई करने, बाजू सिलाई करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इस तरह से आप अपने बाजू को शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो वैसे दूसरे तरीके से भी है कि आप पहले अपनी शर्ट को पूरे तरीके से तैयार कर लें और मतलब कि कमर की सिलाई और हिप्स की सिलाई लगा लें दरमियान की, और उसके बाद बाजू अटैच करें। तो इस तरीके से भी होते हैं, लेकिन उस तरीके से ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह से आप बाजू को अटैच करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी कि बाजू को पहले अटैच करके फिर दरमियान वाली सिलाई लगाएँ।
तो ये ज़रा इजी रहता है। इस तरीके से आप अपने बाजू को अटैच कर लेंगे। देखें इस तरह से हमने अपने बाजू को अटैच किया है शर्ट के साथ। तो इसके बाद हम इसके दरमियान वाली सिलाई लगाएंगे, साइड वाली, ये बाजू की और नीचे चेस्ट की भी और कमर की और नीचे हिप्स की भी हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक जहाँ तक हिप्स का निशान लगाया हुआ है, इन निशान तक हम अपनी सिलाई लगाएंगे। सो व्यूअर्स, ये हमने अपनी दरमियान वाली भी सिलाई लगा ली है। बाजू से लेके नीचे हिप्स तक हमने अपने जो हमने निशान लगाए हुए थे उन्हीं निशान के पर हमने सिलाई लगाई है। तो इस तरह से हमने अपनी शर्ट को तैयार कर लिया है। इसके बाद हम अपने चौक और नीचे बॉटम है उसकी सिलाई पे आएंगे। तो बॉटम की आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ हमने लेस लगानी है और बाकी हमने इसी तरह से सिंपल जैसे बाजू आगे की तरफ से हमने स्टिच किए हैं, इसी तरह से हमने बाकी शर्ट को भी, चौक्स को भी इसी तरह रेडी करना है। तो उसके लिए हम इस तरह से फ़ोल्ड करके अपनी शर्ट को तो चारों तरफ से इसी तरह से फ़ोल्ड करके और प्रेस की मदद से इस्त्री लगा लेंगे। सही अच्छे तरीके से इसे प्रेस कर लेंगे। तो उसके बाद हम अपने शर्ट को सिलाई करेंगे। इस तरह से चौक्स को फ़ोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से चारों चौक्स हम इसी तरह सिलाई करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल सिंपल से सिंपल सूटिंग आपको सिखा सकें कि किस तरह से हम एक सिंपल शर्ट और शलवार सिलाई कर सकते हैं। तो कोई इसके ऊपर हमने पाइपिंग लगाना, कोई डिज़ाइनिंग करना नहीं सिखाई, ताकि पता चल सके आपको कि सिंपल सूट किस तरह से तैयार होता है। पहले तो सिंपल सूटिंग होती है। सिंपल सूटिंग अगर आपको आ जाए तो फिर डिज़ाइनिंग करना या कोई चीज़ ऊपर डिज़ाइन करना वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। सिंपल सूटिंग आ जाए तो फिर इंसान डिज़ाइन भी बनाना सीख जाता है। तो इस तरह से हम अपनी सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो जब हम अपने चौक्स को नीचे से कंप्लीट कर लेंगे तो ऊपर की तरफ से इस तरह से हम मोड़ के और फिर दूसरी तरफ का जो चौक है उसे इसी तरह से फ़ोल्ड करके, आपको जैसे वीडियो में नज़र आ रहा है इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फिर आगे की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आप सिलाई लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी सिलाई बहुत ही ज़्यादा नीट आएगी। और एक और बात यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जब भी आप कोई सिलाई लगाते हैं, मतलब कि प्लेट्स ही डाल रहे हैं या आप कोई पोंचा तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपकी मशीन का पाँव है उसके हिसाब से आप सिलाई लगाएंगे। उसके हिसाब से जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी और बहुत ही ज़्यादा नीट आती है। तो इसलिए इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और ख़याल रख के आप सिलाई किया करें कि जो मशीन का पैर है उस हिसाब से आप अपनी जो शर्ट की सिलाई या कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपकी सिलाई जो होती है वो भी बिल्कुल सीधी सीधी जाती है। तो इस तरह से हम अपनी कमीज़ के चौक हैं उनको इस तरह से रेडी कर लेंगे। चारों तरफ की सिलाई इसी तरह से लगा लेंगे। ये पहले हमने सिंगल सिलाई लगाई है, उसके बाद हम डबल सिलाई लगाएंगे, दूसरी तरफ की भी सिलाई लगाएंगे। सो व्यूअर्स, इस तरह से आपने अगर कपड़े सिलाई करेंगे, स्टिच करेंगे या कटिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहेंगे, आप इजी फील करेंगे। तो इस तरह से आप तैयार करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी कपड़े तैयार करने में। तो ये हम दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरीके से हम पहले हमने एक तरफ की सिलाई लगाई है, अब दूसरी तरफ की भी सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी कमीज़ रेडी हो जाएगी। इसके बाद हमारे बॉटम रह जाएगा आगे का फ्रंट एरिया। तो फ्रंट एरिया पे हमने ये लेस लगानी थी, तो ये लेस हम गुम तरीके से लगाएंगे। आगे भी 2-3 वीडियोस मैंने गुम लेस पे बनाई हैं, तो उसमें भी तरीका है, तो इसमें भी हम बता रहे हैं सही से डिटेल में क्लियर करके आपको बताएंगे कि इस तरह से गुम लेस लगती है। तो गुम लेस के लिए हम नीचे से जो हमारा शर्ट का कपड़ा है वो उल्टा हम रखेंगे और जो लेस है वो हम अपनी सीधी रख के तो सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम अपनी सिलाई लगाएंगे। आगे की तरफ फ्रंट एरिया पे हमने लेस लगानी है, तो इस तरह से हम गुम तरीके से लेस लगाएंगे। उसके बाद अपनी लेस को सीधा रख लेंगे, कपड़े को मोड़ लेंगे, सीधी की तरफ रख के और उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अपने कपड़े को मोड़ते जाएंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे।
सो व्यूअर्स, इस तरह से हम अपनी सिलाई लगाते जाएंगे, बिल्कुल किनारे पे बिल्कुल साथ साथ कपड़े के साथ साथ हम अपनी सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये है हमारी गुम लेस लगाने का तरीका। और ये सिलाई लगाने के बाद फिर से हम अपने कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये था हमारे गुम लेस लगाने का तरीका। उम्मीद है कि आपको सही समझ आई होगी। इस वीडियो में भी हमने सही डिटेल के साथ आपको बताया है और आगे भी 2-3 वीडियोज़ हमने बनाई हैं और उसमें भी काफ़ी डिटेल के साथ आपको बताया है कि गुम लेस किस तरह से लगती है। तो गुम लेस लगाएं तो कपड़े पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है लेस। इस तरह से अपनी शर्ट को हमने तैयार किया है, नीचे की तरफ लेस लगाई है गुम लेस और बाकी शर्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार किया है। गला हमारा बना हुआ था, कढ़ाई हुई हुई थी और जिस तरह से कढ़ाई हुई थी इसी तरीके से अपने गले को तैयार करना था और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको बताया है इस तरह से शर्ट तैयार होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कमीज़ की स्टिचिंग भी और कटिंग भी। सो व्यूअर्स, इसके बाद हम अपनी जो है शलवार की कटिंग उस पे आएंगे। तो ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि इस तरह से हम अपनी शलवार को कट करते हैं। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, कमीज़ के साथ की था। तो इस तरीके से हमने अपने फैब्रिक को रखना है इस तरह से। हमने तकरीबन इसे डबल फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमने डबल फ़ोल्ड करके इसके ऊपर इस्त्री लगा ली है। तो अपने फैब्रिक को इस तरह से हमने रख लेना है, इस तरीके से हमने रखना है। और जो इसकी फ़ोल्डिंग वाली साइड है उसको दूसरी तरफ करके और जो खुली साइड है उसको अपनी तरफ रखना है ताकि हमें निशान लगाने में आसानी हो। सो व्यूअर, सबसे पहले हम अपनी शलवार की जो लेंथ है उसे मेजरमेंट करेंगे कि हमें इस शलवार की लेंथ कितनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें अपनी शलवार की लेंथ तकरीबन 37 इंच तैयार करनी थी और ऊपर का 2 इंच इसके नेफे का छोड़ के और नीचे से अपने पौंचे का छोड़ के तकरीबन हमने 42 इंच रखा है इसकी लेंथ को। इसके बाद हम अपने आसन पे आएंगे। तो आसन तकरीबन हमने रखना था 17.5 इंच तैयार करना था। तो ऊपर का 2.5 इंच छोड़ के हमने तकरीबन 20 इंच पे अपने आसन का निशान लगाया है। तो आसन का निशान लगाने के बाद उसके बाद हम अपने नीचे पौंचे का निशान लगाना था। तो पौंचा हमने तकरीबन 8 इंच तैयार करना है। तो उसके बाद 2.5 इंच हमने नीचे का सिलाई का मार्जिन छोड़ के और कटिंग का, और उसके बाद हमने 10.5 पे हमने इसका निशान लगाया है और फिर जो निशान हमने लगाया था उनको आपस में हम मिला लेंगे। इस तरह से नीचे जो आसन का निशान लगाया है और नीचे पौंचे का उसको दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। ये बिल्कुल सिंपल शलवार की कटिंग है। इस तरह से बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से ये सिंपल शलवार की कटिंग होती है। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, नीचे से ऊपर तक हमने दोनों को मिला लिया है और जो निशान हमने लगाया है उसी पे हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी शलवार की कटिंग कर लेंगे। तो नीचे का जो जितना भी फालतू था हमें तकरीबन 42 इंच पे निशान लगाया था। 42 इंच पे जो हमने निशान लगाया था नीचे की तरफ जितना फालतू है उसे हम काट के अलग कर लेंगे, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इतना लंबी शलवार रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में भी हमने कटिंग करनी है, इसलिए हमने पहले ही जो फालतू का नीचे था वो हमने उतार लिया है। और उसके बाद जो हमने 10 इंच का 10.5 इंच का निशान नीचे पौंचे का लगाया था उसी पे रख के हमने अपनी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम अपनी कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से, ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है सिंपल शलवार जो हम कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी शलवार को कटिंग कर लेंगे। सो व्यूअर्स, ये हमारी शलवार की कटिंग हो गई कंप्लीट और ऊपर से भी हम अपनी शलवार को दोनों साइड्स हैं उनको इलादा कर लेंगे। इस तरीके से हम अपनी शलवार को इलादा करेंगे तो दोनों साइड जो हैं वो इलादा हो जाएंगी ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो ये थी हमारी सिंपल शलवार की कटिंग। और इसके बाद हम अपनी शलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले अपनी शलवार को खोल लेना है और इसकी साइड्स की जो सिलाई है वो हमने लगा लेनी है। तो इस तरह से हम अपनी शलवार की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड्स की। इस तरह से आधा आधा इंच का गैप दे के और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे।
और इसी तरीके से हमने अपनी दोनों साइड्स को सिलाई कर लिया। उसके बाद हमने तकरीबन 1.5 इंच का ऊपर से खोल के और दोनों को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद 1 इंच का ऊपर से रख के और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर के नेफे की हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। 1 इंच के ऊपर से रखा है और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है, तो 1.5 इंच के ऊपर से हमने रखा था इसके नेफे का। सो व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपने नेफे को तैयार कर लेना है ऊपर से। तो ये लास्ट एक डालने वाली जगह है, तो इसको भी हमने इस तरह से तैयार करना है जिस तरह से हमने आपको बताया है। तो ऊपर के से नेफा हमारा इस तरह से तैयार हुआ है। इसके बाद हम अपने नीचे से पोंचे पे आएंगे। तो पोंचे की सिलाई लगाने के लिए हमने अपनी लेंथ को मेजरमेंट करना है। हमें लेंथ जितनी चाहिए तकरीबन हमने इस शलवार को 37 इंच तैयार करना है। सो व्यूअर्स, ये हमने अब जो हमारा नाप था शलवार का, जितनी हमें शलवार चाहिए वो ऊपर रख के और नीचे से अपने पोंचे का निशान लगा लेना है ताकि हमें चेपी लगाने में आसानी रहे। तो जो बुकरम हमने लगानी है, तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है नीचे अपने पोंचे का। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया है तो वहाँ ऊपर की तरफ हमने अपनी बुकरम को रख के ऊपर इस्त्री लगा लेनी है। तो सही अच्छे तरीके से चेपी को चिपका लेना है। इस तरह से हमने अपनी बुकरम को इस्त्री की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लिया। इसके बाद हमने इस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और एक्स्ट्रा जो था वो हमने थोड़ा कटिंग कर लिया है और कुछ अंदर की तरफ दे के और उसके ऊपर अच्छी तरीके से प्रेस लगा ली है। उसके बाद ऊपर की तरफ रख के हमने दूसरी साइड से अंदर की तरफ से सिलाई नहीं लगानी बल्कि ऊपर की तरफ से रख के सिलाई लगानी है। इस तरह से ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है और जहाँ हम सिलाई लगा रहे हैं ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। सीधी तरफ से हमने सिलाई लगानी है। सो व्यूअर्स, इस तरीके से आप अपनी शलवार को जो भी सिलाई करेंगे तो इस तरह से स्टिच करेंगे, कटिंग करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी। इस तरीके से आप कटिंग भी करिएगा और स्टिच भी करिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। और एक सिलाई लगाने के बाद अपनी मशीन के पाँव की मदद से आप दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह पोंचे की तकरीबन हम इसकी 5 सिलाई लगाएंगे। वैसे कोई 6 भी लगाता है, 7 भी लगाता है, तो हम अपने पोंचे की तकरीबन 5 सिलाई लगाएंगे। सो व्यूअर्स, पोंचा अपना तैयार करने के बाद दोनों साइड्स का, उसके बाद हम अपनी सेंटर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। कपड़े को फोल्ड करके रख के तकरीबन हमने नीचे से पोंचा अपना 7 इंच तैयार करना था। तो इस तरह से दरमियान की भी अपनी सिलाई लगा लेंगे। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने आपको कमीज़ की भी कटिंग एंड स्टिचिंग मुकम्मल दिखाई है और शलवार की भी इसी तरह से, और इसमें गुम लेस लगाने का भी तरीका आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।